हर साल की तरह इस बार भी बाबा बूटा अमरनाथ की यात्रा जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर जो प्रशासन और जो यात्रा प्रमुख हैं उनकी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के यात्रा प्रमुख निशु गुप्ता जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बताएं यात्रा कब शुरू हो रही है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां आपने शुरू कर दी हैं? आप देख रहे कि जो हमारी यात्रा है, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से ऑर्गेनाइज यात्रा है, उसका जो विधिवत उसका जो पूजन है वो 27 जुलाई को जम्मू में उसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन में हमारे केंद्रीय अधिकारी आएंगे और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद 28 जुलाई को जो हमारा पहला जत्था है वो जम्मू से वो निकलेगा। जम्मू में पहला उसका जो स्थान है वो अखनूर है। अखनूर में उन वेलकम किया जाएगा। अखनूर के बाद वो सुंदरबनी के लोगों द्वारा या प्रशासन के सभी लोग आएंगे वहाँ पे उसका वेलकम करेंगे। उसके बाद ये यात्रा का जो अगला पड़ाव नौशहरा ब्रिज के ऊपर आता है, जिसमें नौशहरा वगैरह के सारे लोग वगैरह वहाँ गाँव के सारे लोग आते हैं और यात्रा का वेलकम करते हैं। ऐसे ही यात्रा का जो अगला पड़ाव है वो रजौरी में है। रजौरी में भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है। रजौरी के जितने भी एडजॉइनिंग गाँव हैं और उसमें रजौरी के शहर के बिना मजहब मिले सभी धर्मों के लोग आते हैं। प्रशासन पूरा आता है और यात्रा का वहाँ भी वेलकम करता है और वहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद ये यात्रा जो है हमारे जिला पुंछ में जब एंटर करती है तो इसमें हमारे जो मैंडर की हमारी वीएचपी बजरंग दल की टीम है, उनके साथ मैंडर की जितने भी सिविल सोसाइटी है वो सभी लोग वहाँ पे बीजी में आते हैं और यात्रा का वहाँ वेलकम करते हैं। ऐसे ही हमारा अगला पड़ाव है ये दुंदक माता मंदिर है। वहाँ सुरंगगढ़ के सारे लोग आते हैं, हमारी वीएचपी बजरंग दल की टीम आती है, सभी लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं और उसका यात्रा का वहाँ वेलकम होता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट पड़ाव आता है हमारा कॉलेज ग्राउंड आता है, जहाँ पे पूरा हमारा पुंछ का जितने भी हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, सारे पॉलिटिकल हेड्स हैं, सारे वहाँ पे आते हैं और बिना मजहब मिलत वहाँ पे उस यात्रा का वेलकम करते हैं और वही मेन हमारा कार्यक्रम होता है। निशु जी, थोड़ा सा पिछला इतिहास भी जानने की कोशिश करते हैं। ये यात्रा कब शुरू हुई थी और इसका तब मकसद क्या था और आज की डेट में यात्रा कहाँ पहुंच चुकी है? आज आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी तो हमारे अधिकारियों ने सोचा कि यहाँ से बड़ा पलायन हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त पलायन हो रहा था। पलायन के साथ साथ यहाँ से जो डेवलपमेंटल वर्क थे सारे बंद हो चुके थे, यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होता था। हमारे केंद्रीय अधिकारियों ने सोचा कि यहाँ से पलायन कैसे रोका जाए, तो उन्होंने अपने स्तर पे 1-2 साल लगाए इसकी प्लानिंग के लिए कि इसको कैसे रोका जाए। तो उन्होंने लास्ट में किया कि हमारी जो श्री बूढ़ा अमरनाथ जी का बहुत बड़ा स्थान है और ये हमारी जो एरिया है हमारा रजौरी पुंछ बेल्ट का, यहाँ से लोग पलायन ना करें, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा ही निकाली जाए। और उसी स्वरूप को लेते हुए हमारी 2005 में हमारी जो यात्रा है, पहला जो साल था वो 2005 से ही यात्रा शुरू हुई है और आज 2025 चल रहा है। 20 साल हो गए इस यात्रा को कंटिन्यू चलते हुए। आप देख रहे हो कि पहले जब यात्रा चलती थी और आज की यात्रा, पहले रजौरी पुंछ एरिया और आज रजौरी पुंछ एरिया, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ चुका है। पहले यहाँ जम्मू से पुंछ पहुंचने के लिए हमारी यात्रा को 12-13 घंटे लगते थे और आज आप देख लो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। हमारे रास्ते हाईवे बन रहे हैं, हमारी जगह जगह रास्तों में टनल्स बन रही हैं और हमारी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है हमारी रजौरी पुंछ की एरिया की। आप चाहे मंडी देख लो, चाहे हमारा पुंछ जिला देख लो, चाहे रजौरी देख लो, चाहे सुंदरबनी देख लो, सभी जगह डेवलपमेंट हो रही है। इस यात्रा की वजह से हर तरह की डेवलपमेंट हो रही है। यात्रा कितनी बड़ी है? 2005 2025 आप देख रहे हो कि ये यात्रा जो 2005 में थी वो हमारा 10,000 का लक्ष्य था। 10,000 का लक्ष्य लेके चले थे। तब हमारी जो यात्रा है, हमारी यात्रा के अलावा जो हमारी लोकल लोग जो बिल्कुल 100, 200, 500 की संख्या में जम्मू कश्मीर से आते थे, वो तब हमारी यात्रा के बराबर ही आए। यानी कि 10,000 अगर पूरे भारतवर्ष से आए तो 10,000 वो जम्मू कश्मीर से भी आए। लेकिन आप देख रहे हो कि ये दिनों दिन कितनी बढ़ती जा रही है। अगर हमारी इस बार यात्रा हमारी अगर 50,000 आती है तो उसके साथ एक जीरो और लगाओ, 5 लाख के करीब हमारा पूरा साल जो हमारी श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है वो बिना किसी रोक के, बिना किसी परेशानी के इस समय पूरे साल में 5 लाख से ऊपर दर्शन करते हैं। जैसा कि 2005 को ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुरू की थी, जैसा कि आपने बताया, तो और किस किस संस्था का इसमें योगदान रहा? प्रशासन का योगदान किस तरीके का रहा? यहाँ का सनातन धर्म सभा है उसका योगदान कैसा रहा? जो मंडी मंदिर कमेटी है उनका योगदान आपके साथ, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपसी भाईचारे का मिसाल दी जाती है, क्या योगदान रहा सभी का?
जब आप देख रहे हो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये संगठन है, हमारा एक पूरा संगठन है, इसके साथ जब तक लोकल हमारे यहाँ पे हमारी कमेटीज हैं, अगर वो सहयोग नहीं करती तो हमारी यात्रा ये बिल्कुल असफल होती। जब यात्रा से पहले हमारे अधिकारी यहाँ पे आते रहे, 2004 में आए, 2004 के बीच में आते रहे, जब यात्रा से पहले जो मीटिंग्स हुई हैं हमारे अधिकारियों ने, वो हमारी जो यात्रा की मीटिंग है वो मेन हमारी दशनामी अखाड़ा में हुई है। दशनामी अखाड़ा के जो हेड हैं वहाँ बसंत राम जी, उनकी अध्यक्षता में वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हुई। तब स्वामी जी बाद में आए हैं और स्वामी जी बाद में गद्दी पे विराजमान हुए। उसके पहले माननीय बसंत राम जी और उनकी जितनी टीम थी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की। और उसके बाद हमारी सनातन धर्म सभा जो जिला पुंछ की है, उनका 100% योगदान रहा इस यात्रा को लेके। और सबसे बड़ा योगदान हमारे पुंछ के जितने भी लोग हैं वो बिना मजहब मिलत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने वहां पे अपना 100% योगदान दिया। क्योंकि बिना प्रशासन के, बिना पुलिस प्रशासन के, बिना आर्मी के हमारी यात्रा सक्सेसफुल नहीं होती। और जो बूढ़ा अमरनाथ की मैनेजमेंट कमेटी है वो उनका भी रोल जो 100% उन्होंने दिया। आज आप देख रहे हो कि तब से लेके आज तक सभी धर्मों के लोग यहाँ पे, और सारी ये मिसाल एक बन चुकी है, आपसी भाईचारे की ये मिसाल बन चुकी है। जो यात्रा जब पूरे हिंदुस्तान से आती है, जब यहाँ पे आके वो देखते हैं कि यहाँ पुंछ का जो माहौल है वो कैसा माहौल है, और आपसी भाईचारे की जो मिसालें यहाँ पे देखते हैं, ये सारे भारतवर्ष में जाके फिर प्रचार करते हैं कि यहाँ पुंछ में देखो कितने आराम से, कितने हर्षोल्लास से यहाँ पे लोग रहते हैं और हमारी यात्रा का स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी ऑपरेशन संदूर लॉन्च हुआ और उसके बाद काफ़ी गोलाबारी हुई जिसमें पुंछ का भी काफ़ी नुकसान हुआ था, लोगों के दिल में थोड़ा सा डर है, तो इसके लेके आप किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं ताकि यात्रा को किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े, और जिला इंतजामिया का क्या रोल रहेगा इस बार? आज आप देख रहे हो कि अभी ये रिसेंटली अभी हमें 15-20 दिन ही हुए, हमारे ऊपर जो एक कहर बर्पा किया गया, हमारे पड़ोसी जिसको मुल्क कहते हैं सबसे दहशतगर्द मुल्क है हमारा, उसने इतनी जबरदस्त शेलिंग यहाँ पुंछ सिटी में की है। और ऐसी कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी शेलिंग होगी, यहाँ पुंछ सिटी का इतना नुकसान होगा। जहाँ जहाँ हमारे यात्री ठहरते थे वहाँ उन्होंने तबाही मचा दी है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनका पूरा रुझान है कि हम बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे पुंछ आएंगे और अपने जो लोग यहाँ पे हैं सभी उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि पूरा भारतवर्ष उनके साथ है। और जिला प्रशासन की पूरी तरह से इसमें हमारी योगदान है। जिला प्रशासन ने कहा है कि हर तरह से यात्रियों की सुविधा के लिए सिर्फ जिला प्रशासन नहीं, हमारी सनातन धर्म सभा, हमारी दशनामी अखाड़ा की सभा, हमारी और जितनी भी संस्थाएं, चाहे हमारी बूढ़ा अमरनाथ की कमेटी है और जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं हमारी जो पिछले 20 वर्षों से सहयोग करती है, उन्होंने हमें 100% कहा कि हर तरह का उनको सहयोग किया जाएगा और यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं आने दी जाएगी और यात्रियों की सुविधाएं पहले से ज्यादा बेहतर होंगी। जैसा कि आज भी जिला इंतजामिया की तरफ से आपके साथ मीटिंग हुई, तो क्या फैसले लिए गए उसमें यात्रा को लेकर? आज आप देख रहे हो, आज की जो मीटिंग है ये श्री बूढ़ा अमरनाथ जी में हुई है। तो बूढ़े अमरनाथ में मीटिंग करने का ये मकसद है कि हमारे जो डीएम साहब है वो हमारे इस बूढ़ा अमरनाथ कमेटी के ये चेयरमैन है, ओवरऑल चेयरमैन है। यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को जो परेशानियां आ रही थी तो उनको भी उन्होंने ध्यान से सुना और यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए उनको। रास्ते की सबसे आप देखो कि हमारा जो पुंछ से और मंडी की रोड है उसकी बहुत खस्ता हालत है, बिल्कुल वो चलने लायक नहीं है। हमने सबसे पहले मुद्दा ये उठाया कि हमारी यात्रा में टाइम है, तो यात्रा से पहले ये हमारी जो रोड है, रोड के काम से वो अच्छी तरह से पूरी हो जाए, अच्छी तरह से रोड की व्यवस्था ही हो जाए ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए।